हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम। सबसे पहले कैसी रहेगी, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए लिब्रा का ही कार्ड आया एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ओके, तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी का क्या नाटक चल रहा है, ड्रामे क्या चल रहे हैं उसके। ठीक है, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। चलो बात करते हैं। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। ठीक है, कोर एनर्जी क्या है यहाँ पर। ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग इनर कन्फ्लिक्ट और इमोशनल अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, अंदर ही अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें चल रही है अंदर ही अंदर। वो परेशान है, दिल ही दिल में कुछ अजीब चीज़ें आना, फिर अपने आप को कोसना, तो कभी आप पर ब्लेम डालना, तो कभी दुनिया पर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पर ये इमोशनल अवेकनिंग का प्रोसेस रहेगा उसके लिए। ठीक है, कैसा है कि यहाँ पर टॉवर एंड जस्टिस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई सच्चाई रिवील होने जा रही है। ठीक है, और रियलिटी ने उनको जगा दिया है। जो भी रियलिटी अभी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, जो गलत था वो सडनली समझ आया, ये बात हो सकती है। कुछ गलत चीज़ें सडनली उनके समझ में आ सकती है कि खुद की गलती को ना मानने वाला पर्सन अब खुद की गलती मानने लगे, ये बात यहाँ पर हो सकती है पॉजिटिवली। ठीक है, द हैंग्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो अब वो सोचने के फेज़ में है। ठीक है, एक्शन लेने से पहले सब डीपली एनालाइज कर रहे हैं। तो सोच विचार चल रहे हैं आपके पर्सन के, क्या एक्शन लूँ, किस तरह से एक्शन लूँ, और बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन चलेगा उनका। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच समझ कर फैसला लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पॉज लिया है उन्होंने कि वो ना आपसे बात कर रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये इंसान क्या चाहता क्या है या चाहती क्या है। उनका कोई एक्शन नहीं समझ में आ रहा, क्या एक्टिविटीज़ चल रही है उसके लाइफ में वो भी नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो थोड़ा सा सोचने वाला फेज चलेगा कि मुझे अभी थिंकिंग करनी है, मुझे सोचना है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। एंड द स्टार की बात करें तो आप उसके लिए, आपके पर्सन के लिए हीलिंग, होप और इमोशनल सेफ्टी हो। आप उसके लिए लाइट हो। ठीक है, आप उसके लिए हीलिंग हो, होप हो और सेफ्टी भी हो, इमोशनल सेफ्टी हो आप उसके लिए। और एक हीलिंग लाइट का काम करते हो उसके लाइफ में। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उसको हीलिंग महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। तो वो कहीं और नहीं मिलेगा उसको। और आपको देख के या आपके होते हुए उसको उम्मीद भी मिलती है ज़िंदगी में। जब भी कभी वो कोलैप्स होते हैं अंदर से, इमोशनली बोलो या फाइनेंस या ऑफिस में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, तब भी। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो पास्ट मेमोरीज, पुरानी बॉन्डिंग, नॉस्टैल्जिया, ये सब दिखाई दे रहा है। आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आप उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो। भले ही आपको दूर कर दिया या आपने दूर कर लिया खुद को उससे, और शायद आपने ब्लॉक कर दिया हो, टॉवर मोमेंट हुआ हो हाल ही में आप दोनों के बीच में। स्टक फीलिंग आपको आ रही हो कि मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आगे निकलना है। ना ये इंसान हाँ कह रहा है, ना कह रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, तो अब मैं करूँ क्या, ऐसे आपको लग सकता है। जस्टिस चाहिए मुझे, अंदर से एक आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, मेरे साथ तो न्याय होना चाहिए, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इशू है तो और ज़्यादा ये एहसास हो रहा है कि ये तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा लव दिखाने का, और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर कुछ और चीज़ें सोचने का। अगर थर्ड पार्टी है तो उस तरह से, है ना। तो ये बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको भी उनके साथ बिताए हुए पल याद तो आ रहे हैं, लेकिन आप डिटैच हो। आप में से काफ़ी लोग डिटैच्ड एनर्जी में हैं। वो आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। आए तो क्या करूँ मैं, फिर से ये अगर वैसा ही बिहेव किया तो अभी तक इसको कितने चांसेस दिए, फिर भी नहीं सुधरी या सुधरा, ऐसा आपको लगता है। ज़रूरी नहीं है कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी और भी चीज़ें हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, है ना, ईगो, और कोई इल्यूजन भी हो सकता है, या कहीं कहीं पर थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकते हैं। वो रीडिंग हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन को फील होता है। ऑब्सेशन थोड़ा बहुत है, पर पॉजिटिवनेस ज़्यादा है। पर अपनी फीलिंग्स को वो होल्ड करके रखेंगे। अपनी फीलिंग्स को वो पक्का ऐसे होल्ड करके रखेंगे कि उसको जाहिर नहीं करना है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करना है अपनी फीलिंग्स, ये दिखाई दे रहा है। कुछ तो एक पेनफुल एंडिंग की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें एंड हुई है जो उनको बहुत तकलीफ दे रही है। हो सकता है आपके साथ अगर टॉवर मोमेंट हुआ है, ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके साथ, तो वो उसको बहुत पेन दे रहा है, बहुत तकलीफ अंदर से महसूस हो रही है। तब जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप थे तो बैलेंस था, आप थे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन आप ही दे देते थे, वो स्टक नहीं होते थे किसी बात पे।
उसका हीलिंग एंड सुकून आप थे, इसलिए आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको फील करना चाहते हैं फिर से वही पहले वाले पर्सन जैसे आप उसके लाइफ में आओ, ये उसकी ख्वाहिश है अभी। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पॉजिटिव एंड एक ऐसे पर्सन हो सुलझे हुए, जिसको बोलते हैं इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर जाओ, फिर से रिटर्न आ जाओ। अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ ना भी हुआ हो, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बोलो या किसी और वजह से साइलेंट जोन कर दिया है, बातचीत नहीं हो रही है, तो भी वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में लौट कर आ जाओ। एक एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं आपके साथ, पॉजिटिव वाली ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आप उसके लिए, आपके पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट हो। आपकी एनर्जी उनको मैग्नेट की तरह पुल कर रही है अपने तरफ, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी उसको पुल कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है ना, तो बहुत दर्द से गुजरे हैं आपके पर्सन, इमोशनली एग्जॉस्टेड है, लेकिन ये एंड के बाद नया बिगिनिंग भी होता है, तो उसको रियलाइज़ तो हो रहा है ना, यहाँ पर रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एंड इमोशनली आपको सेफ स्पेस मानते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो सेफ फील करते हैं इमोशनली। आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, वो भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन पास्ट ट्रॉमा प्लस फियर ऑफ हर्ट की वजह से रुक गए हैं। ठीक है, स्टक है, जो पास्ट में वो खुद ही नहीं किया है, पर ऐसे दिखा रहे जैसे कि आपने कुछ बोल दिया, तो इस तरह से। तो ये अजीब सी बात आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये है उसके दिमाग में। नेक्स्ट 7 डेज में इमोशनल रियलाइजेशन और रिग्रेट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, मतलब उसको इमोशनल रियलाइजेशन भी होगा और कहीं ना कहीं पर रिग्रेट भी फील होगा, बहुत स्ट्रांग ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस एंड मेजर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब थर्ड पार्टी के लिए बात करते हैं, जिनके बीच में थर्ड पार्टी पर्सन है वो इसे देखे, नहीं है तो ना देखे, इसके बाद का देख लीजिएगा, डाउट के बेस पे ना देखे, इसे स्किप कर जाए और गाइडेंस देख लीजिएगा। तो चलो, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है उनके लिए बात करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लीब्रा। ओके, चलो बात करेंगे अभी। थर्ड पार्टी का ड्रामा रीडिंग करते हैं, मतलब वो क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर। तो द वर्ल्ड एंड टॉवर इन रिवर्स आया है, तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी ये छूट चुका है, टूट चुका है, बट ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी तक, मतलब ऐसा बताया या जताया नहीं है, या साथ में रह रहे थे तो साथ ही में रह रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन टूट चुका है। ठीक है, वहाँ वो रुकने वाले नहीं हैं या रुक ही नहीं रहे हैं, आप देख लेना, कुछ दिनों में आपको पता लगेगा ये बात। ठीक है, कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि दुनिया वाले, है ना, या फिर ईगो, या फिर कुछ पैसे से रिलेटेड हो, कर्जा हो, कुछ भी हो, ये रीजंस हो सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी से रिश्ता कोलैप्स हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया है कि हाँ ये टूट गया है करके। कंप्लीट ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो यहाँ ऐसा है कि उनको समझ आ गया है कि ये गलत चॉइस थी, थर्ड पार्टी के साथ जो भी वो कर रहे थे ये गलत चॉइस थी, वो समझ चुके हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है यहाँ पर, तो इमोशनल डिटैचमेंट हो रहा है, पकड़ छोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पकड़ के रखा था ना एक दूसरे को, जो पॉजिटिवनेस था या जो भी कोई इमोशनल, तो वहाँ से थर्ड पार्टी की ओर से ही होगा। आपके पर्सन का इतना ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि इमोशनली आपके पर्सन आप ही से कनेक्टेड है, वो आपको छोड़कर किसी और के साथ ऐसा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। भले ही वो वहाँ है, उसके साथ है, दिख रहा है, लेकिन वो इमोशनली एम्प्टीनेस फील करते हैं वहाँ पर, वो इमोशनली वहाँ अटैच नहीं है, वो पहले से ही नहीं है अटैच वहाँ पर इमोशनली। ठीक है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल नीड के लिए वहाँ गए थे, किसी के लिए कोई फिजिकल नीड होगी, किसी के लिए मनी का नीड होगा, या जो भी कुछ हो। ठीक है, या ये कर्मा रिलेटेड भी हो सकता है सब कुछ। तो यहाँ ऐसा है कि वो अब धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे ये पॉजिटिवनेस का भूत उतर रहा है थर्ड पार्टी से भी, और आपके पर्सन के दिमाग से भी ये थर्ड पार्टी का भूत उतरने लगा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो सडन आर्ग्यूमेंट्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, तो सडन आर्ग्यूमेंट्स, हार्श ट्रुथ,
कन्फ्रंटेशन, ये सारी बातें यहाँ दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं सडनली। सब कुछ ठीक है, चल रहा है, ठीक भी नहीं है तब भी शांत तो है, चल रहा है, लेकिन नहीं, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर इन लोगों के बीच में, ठीक है, सडनली वो भी। और कन्फ्रंटेशन होगा, एक दूसरे को कुछ कन्फ्रंट करेंगे या कुछ हो सकता है कि जवाब मांगे एक दूसरे से, या वो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन कोई भी, तो झगड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इमोशनल डिटैचमेंट तो हो ही रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो रिवर्स में आया है, ठीक है। और साथ ही में ये आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। और हार्श ट्रूथ, कोई ऐसा ट्रूथ बाहर आएगा जो हार्श रहेगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, मतलब देखिए 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स में आया है यहाँ पर, सोचो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब देखो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो यहाँ ऐसा है कंप्लीट इमोशनल ब्रेकअप प्लस बिट्रायल प्लस पेन, ये सब कुछ है। अब देखो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, यहाँ का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है इससे कनेक्ट कर रहा है। कैसे? सेम कार्ड से तो वो तो कर ही रहा है, लेकिन उससे आगे एक बात है कि आपके पर्सन को बहुत पेन फील हो रहा है ना। एक तो जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है वहाँ पर वो आपसे बिछड़ने का पेन है, पर जहाँ थर्ड पार्टी कोई है तो वहाँ पर ये पेन जो है थर्ड पार्टी ने दिया है उसको, मतलब थर्ड पार्टी से जो दूर होने से पेन नहीं हो रहा है उसको, वो इस वजह से हो रहा है कि मैंने ये करना ही नहीं था। ये थर्ड पार्टी चीज़ें करके, थर्ड पार्टी लवर पर्सन को बीच में ला के इन्होंने आपके साथ का रिश्ता भी ख़राब कर दिया, उसमें भी वो ट्रस्ट अभी बचा नहीं है। तो ये फीलिंग उसको आ रही है, इसलिए वो पेनफुल सिचुएशन में है आपके पार्टनर अभी, ठीक है। इमोशनल ब्रेकअप की एनर्जी है, बिट्रायल एंड पेन की एनर्जी है, एक दूसरे को धोखाधड़ी मिली है यहाँ पर, थर्ड पार्टी में किसी और की एंट्री हुई हो, या फिर थर्ड पार्टी झूठ बोलते हैं या किसी और के साथ भी वो एक्टिव है, ये हो सकता है, ठीक है। जो आपके पर्सन आपके साथ करके गए सीधी भाषा में वही उनके साथ हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते हैं। तो थर्ड पार्टी आउटकम क्या है यहाँ पर? ये कनेक्शन फुल्ली एंड हो रहा है यहाँ पर एनर्जी तो फुल्ली एंड की ही है। अब आपके लाइफ की सिचुएशन क्या कह रही है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना सेल्फ लव करते हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है। ये कार्मिक था कनेक्शन, लेसन के लिए, परमानेंट नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज ऐसा रहेगा यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ कन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल ब्रेक की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये और आप ये रहेगा, ठीक है। चलो अभी गाइडेंस देख लेते हैं सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिविटी को रिलीज कर दो, है ना। जो भी नेगेटिव सोच बनी है या कुछ भी किसी के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो सब डिलीट कर दो। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, जो भी पर्सनल इश्यूज थे वो अब ठीक होने लगेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है वो निकल आएगा, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा का कार्ड। तो यहाँ पर देखिए जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। मतलब जहाँ थर्ड पार्टी है वहाँ पर भी और नहीं है वहाँ पर भी सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा, मतलब सिचुएशन विन विन रहेगी यहाँ पर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आने वाले टाइम में प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रहेगी इस रिलेशनशिप में। पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच फुल मून एक्लिप्स। आप देखिए यहाँ पर कंक्लूजन्स पर आओगे, बहुत जल्द कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकल आएंगे इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है। फुल मून एक्लिप्स का कार्ड है, शायद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, इसके आसपास भी फुल मून एक्लिप्स भी है, ठीक है। चलो तो किसी के लिए अभी हो जाए, किसी के लिए बाद में हो जाए। तो कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। एंड ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून भी आ गया, फुल मून भी आ गया, तो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, मतलब एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। फुल मून से लेकर न्यू मून तक, न्यू मून से लेकर फुल मून तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसके बाद जो भी फुल मून आए, न्यू मून आए, या न्यू मून पे देखो या फुल मून पे देखो, तो वहाँ से आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, थोड़ा सा मैजिकल टाइम रहेगा ये। पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स पर सारी चीज़ें छोड़ दो, आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगे। ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। मिराकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड ग्रेट एडवेंचर, टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग वाली। आप आगे बढ़िए पॉजिटिव सोचते हुए, है ना। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, रेजुवेनेटिंग रेन। अब पास्ट को क्लियर करो, तभी प्रेजेंट हील हो पाएगा आपका, ठीक है। इस बात को समझो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।